नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी इतने असमंजस में हैं कि उस असमंजस का हल आपको इर्द-गिर्द कहीं नजर आ ही नहीं रहा है। और ये असमंजस न तो आपका व्यक्तिगत तौर पर उत्पन्न हुआ है और न ही पारिवारिक तौर पर और न ही सामाजिक तौर पर उत्पन्न हुआ है। यह जो असमंजस है, वो विभागीय स्तर से जानबूझकर उत्पन्न किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि बीपीएससी को नहीं पता है कि बीएसईबी क्या करने वाली है और बीएसईबी को नहीं पता है कि बीपीएससी क्या करने वाली है। क्योंकि शिक्षा जगत से जुड़े हुए कोई भी कार्य यदि हो रहे हैं तो शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार ही हो रहे हैं, चाहे वह बीपीएससी के थ्रू होने वाले शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो, प्रधान शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो, या फिर प्रधानाध्यापक भर्ती की परीक्षा हो, या बीएसईबी के द्वारा नियोजित शिक्षकों को विशेष शिक्षक बना राज्यकर्मी का दर्जा देने हेतु सक्षमता परीक्षा कराने की बात हो। हर जगह निर्देश किसका चलता है? शिक्षा विभाग का। तो जब बीपीएससी प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक की भर्ती हेतु जब परीक्षा तिथि घोषित कर रही है तो शिक्षा विभाग को पता नहीं है क्या? जब बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड सक्षमता परीक्षा लेने हेतु जो तिथि घोषित कर रही है, शिक्षा विभाग को पता नहीं है क्या? तो यह जानबूझकर के असमंजस उत्पन्न किए जा रहे हैं। अनजाने में कोई असमंजस है नहीं। अब यहां पे शिक्षक कंफ्यूज्ड हैं कि कौन परीक्षा उनको पहले देना है, कौन बाद में देना है, किसकी वो तैयारी पहले करे, किसकी बाद में करे, कौन परीक्षा पढ़ेगा, कौन रद्द हो जाएगा, किसकी तिथि रद्द कर दी जाएगी, कौन सा परीक्षा कब स्थगित कर दिया जाएगा, पूरी तरह से सस्पेंस बरकरार है। अब सिलेबस तो अलग अलग है। बीपीएससी जो प्रधान शिक्षक का प्रधानाध्यापक की जो बहाली निकाल रही है उसकी जो परीक्षा होगी उसका सिलेबस अलग है और सक्षमता परीक्षा का सिलेबस अलग है। और दोनों का कैंडिडेट कौन है? अधिकांशतः नियोजित शिक्षक है, क्योंकि अब प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक बनने के लिए 8 से 10 वर्षों का कार्यानुभव आवश्यक है, अनिवार्य है, बाध्य है। और किनके पास है वो? अधिकांशतः नियोजित शिक्षकों के पास। तो जो नियोजित शिक्षक प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक हेतु कैंडिडेट के रूप में हैं, परीक्षार्थी के रूप में हैं, वही राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए सक्षमता परीक्षा हेतु भी परीक्षार्थी के रूप में हैं। अब एक ही व्यक्ति जो सक्षमता परीक्षा हेतु भी आवेदन किया है, प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक हेतु भी आवेदन किया है, और दोनों की परीक्षा तिथि एक ही दिन है, तो कौन सा परीक्षा वो दे और कौन सा नहीं दे? आखिर इतना बड़ा कंफ्यूजन क्यों, असमंजस क्यों? आखिर कमी कहां आ रही है? इतने बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग, आईसीएस आईपीएस लेवल के, वर्षों का कार्यानुभव, बावजूद इसके गलतियां, और एक बार नहीं बारंबार हो रहे हैं। वो खुद ही सस्पेंस हैं। परीक्षा ले नहीं ले, कौन ले, कब ले, कैसे ले, किसका ले, कितनों का ले, पूरी तरह से कंफ्यूज हैं वे। तो वैसे चाहे बीपीएससी में बैठा हुआ अयोग्य अधिकारी हो या फिर बीएसईबी में बैठा हुआ अयोग्य अधिकारी हो, बिहार सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि जब वे परीक्षा कौन ले, कब ले, कैसे ले, कहां ले, किनको ले, कितनों का ले, यह तय नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो विभाग या आयोग चलाने के काबिल हैं क्या? जो बीएसईबी शिक्षक शिक्षिकाओं के सक्षमता ले रही है कि आप अपना क्षमता सिद्ध करो, सक्षमता परीक्षा दे करके कि आप शिक्षक के काबिल हो अथवा नहीं, उस बीएसईबी के आला अधिकारी खुद सक्षम है क्या? पहले उनकी सक्षमता होनी चाहिए कि आप निर्णय लेने पाने में सक्षम ही नहीं है कि आप ठोस निर्णय ले सके, आप जो निर्णय लें उस पर काबिज रहें, ऐसी कोई निर्णय लेने में आप सक्षम नहीं है, आप दूसरी की क्षमता लेने चले हो। बीपीएससी जिसके थ्रू बिहार में बड़े बड़े पदाधिकारी की भर्ती होती है, बिहार के भविष्य गढ़ने हेतु शिक्षकों की भर्ती होती है, आप अधिकारियों की भर्ती करा रहे हो, शिक्षकों की भर्ती करा रहे हो, और आप खुद अधिकारी बनने के योग्य नहीं हो। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, ठोस निर्णय नहीं ले पा रहे हो, आप बिल्कुल असक्षम हो, असफल हो अपने विभाग को चलाने के लिए। क्यों आप तय नहीं कर पा रहे हो कि परीक्षा कौन सी कब लेनी है? क्यों आपकी परीक्षा, जब शिक्षा विभाग से ही जुड़ा हुआ जब परीक्षा दो अलग अलग आयोग को दे दिया गया और दोनों का परीक्षा तिथि टकरा क्यों रहा है?
सोचने और समझने वाली बात है। तो यह कोई अनजाने में नहीं होता है, यह सब जानबूझ करके सुनियोजित तरीके से किया जाता है ताकि इसी बहाने कोई एक परीक्षा को टाल दिया जाए। अब आप समझिए कि 26, 27, 28 जून को सक्षमता परीक्षा बीएससीबी को लेना था और उसी बीच प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी को भी लेने। ये तिथि दोनों टकराया क्यों? अब फिर टकराया भी तो एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगा, तो फिर नियोजित शिक्षकों के द्वारा कैंपेन चलाया गया कि भाई एक ही तिथि में टकराहट हो जा रही है, दोनों का कैंडिडेट एक ही है, तो इसमें संशोधन करो। तो संशोधन भी हो सकता था ना, लेकिन पूरा परीक्षा ही तुम स्थगित कर दोगे और फिर परीक्षा कब लोगे इसकी घोषणा भी करने में तुम समय ले रहे हो, तो क्या समझा जाए इसको? जानबूझ करके अड़चन डाला जा रहा है, जानबूझ करके नियोजित शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है, जानबूझ करके सक्षमता परीक्षा की टाल मटोल की जा रही है। आखिर अब तक सक्षमता परीक्षा फेज 1 का काउंसलिंग क्यों नहीं करा पाए? क्यों बार बार आप रिक्तियां ही मंगा रहे हैं? सिर्फ कभी किसी और तरीके से तो कभी किसी और तरीके से, लेकिन काउंसलिंग कब होंगे, कहां होंगे, कैसे होंगे, कुछ भी पता नहीं है। क्षमता परीक्षा फेज 2 लगा था लोगों को कि हो जाएंगे, तैयारी में जुट गए थे पूरे तत्परता के साथ, लेकिन फिर एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड भी नहीं कर पाए थे, परीक्षा स्थगित। फिर तिथि की घोषणा कब होगी मालूम नहीं है। तो क्या चल रहा है ये शिक्षा जगत में? शिक्षा जगत में जब शिक्षित लोग ठोस निर्णय ले पाने में जब असफल और अक्षम हैं, तो फिर अन्य विभागों की क्या कल्पना किया जाए कि वह किसी अंतिम ठोस निर्णय तक वो पहुंच पाते होंगे? यह स्थिति है हमारे बिहार का। इतने अक्षम और असफल अयोग्य अधिकारी पदाधिकारी आयोग और विभाग के चेयरपर्सन बन बैठे हैं, जो बेड़ा गर्क कर रखे हैं बिहार के पूरे सिस्टम को। तो इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है और इस हेतु हमें आपको सभी को प्रयास करना होगा कि बिहार में जो भी आयोग और विभाग हैं, उसका जो चेयरपर्सन हो वो कम से कम सक्षम हो, सफल हो, योग्य हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, विवेकशील हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, ईमानदार हो, जो ठोस निर्णय ले सके और अपने द्वारा लिए गए निर्णय पर अंतिम तक वह काबिज रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, नवनियुक्त शिक्षक साथियों का, भावी शिक्षकों का, छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों, परिजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हम इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।